हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। पैसा लगा नहीं लगा वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। बना रहा हूँ क्या? तो चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ सर अभी मैंने लाइव आया था और आप लोगों से बात करने की कोशिश की। तो मेरे को जो भी मिला, 2 कॉल मिला, मैंने 2 कॉल अटेंड कर लिया। कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा ज़्यादा कॉल अटेंड करूँ। देखिए क्या है ना, कभी काल कॉल करने में अब सामने वाला क्या बताएगा, नहीं बताएगा तो हमें तो पता नहीं रहता है। तो काफ़ी ये कन्फ्यूज़न वाला सब्जेक्ट रहता है कि तो इसमें कुछ उस तरह के भी लोग मिलते हैं जो जिनको मेरे व्यू से बेनिफिट होता है। तो देखिए सर, मैं ईटीएफ धारी हूँ। मैं ईटीएफ के अलावा कहीं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। हाँ, मेरे व्यू से आप कमा रहे हैं, वो आपका टैलेंट है। आप ऑप्शन चेन में कर रहे हैं, आप फ्यूचर में कर रहे हैं, वो आपका टैलेंट है, मेरा टैलेंट नहीं है। मैं नहीं करता। जैसे सरकार सिगरेट का पैकेट पे लिख दिए ना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, हो गया, सरकार का काम खत्म। अब आप सिगरेट पी के अपना सीना जलाइए, जो भी करना है करिए, वो तो आप पे डिपेंड है। उसी तरह आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे व्यू से कोई लोग ऑप्शन चैन में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, और ये हकीकत बात है। मैं आप लोगों के सामने आज बता भी दे रहा हूँ कि मैंने शॉर्ट स्विंग जो बनाया ना, ये मैं आप लोगों के मतलब जैसे नहीं होता है कोई, थोड़ा दबाव में बनाया, आप लोगों के प्यार के दबाव में बनाया। इसलिए मैं आप लोगों को मना भी करता हूँ कि शॉर्ट स्विंग ज्वाइन मत करिए। ये उनको करने दीजिए जो थोड़े से प्रीमियम टाइप के लोग हैं। उनका दबाव था इतना कि नहीं सर, आप कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, आपको जो पैसा लेना है आप लीजिए, हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ठीक है, उनका अपना पैसा बनता है, वो मेरे व्यू से समझ जाते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, रोटेट करना है, सब ठीक है। देखिए, इस महफिल में एक ही रंग नहीं है, इस महफिल में बतेरे रंग हैं। बस वो बात अलग है कि मुझे सिर्फ ईटीएफ का रंग ही समझ में आता है, क्योंकि ये एक ऐसा रंग है, यहाँ किसी एक का बेनिफिट नहीं होता है, यहाँ सबका साथ सबका विकास। हम उस उद्देश्य से चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी जगह आपका माइनस है तो मेरा प्लस में है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लस में है 40%, 50%, तो आपका माइनस में है। क्लियर है? तो अब लाइव में, कॉल में, और बहुत अच्छा लगा, मतलब जो बात की है ना लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से, अच्छा हुआ कि उनकी धर्म पत्नी ये नहीं बोली कि आप तो मेरे सौतन हो। मैं तो इस चीज़ का मतलब शुक्रगुजार हूँ। क्या बोलते हैं उसको? शुक्रगुजार ना, मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मतलब भारतीय नारी को कम से कम ये नहीं बोली कि सर आपका वीडियो आता है तो ये मेरे मतलब बिज़ी हो जाते हैं, इस तरह का बात नहीं बोली। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा लगा। यही है हम लोग का परिवार सर। अब यही है टीवीएस का परिवार। अब कौन कैसे जुड़ जाएँगे, कैसे क्या सोच के, मुझे तो नहीं पता है। मेरा व्यू सबके लिए क्लियर है, साफ़ है कि भैया ना हमसे आपका प्रॉफ़िट में हमको कुछ चाहिए, ना किसी चीज़ में कुछ चाहिए। हाँ, कभी इतना है कि कभी मिलेंगे ना सर, तो थोड़ा-सा 1 आध गो गुलाब जामुन खिला दीजिएगा, उसी में हम खुश हो जाएँगे। बस इससे ज़्यादा मेरे को आप लोग से और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, ये फ्री टेलीग्राम है सर। जॉइन कर लीजिए। ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है, तो इसको ज़रूर अपना साथ रखिए, बढ़िया है। आइए अब मार्केट पे चलते हैं। 3 बजे कौन चीज़ बोले? 3 बजे क्या बोले थे? तो 3 बजे हम यही बोले थे, कल से ज़्यादा लगा है, इंडेक्स ठीक है, ओके, और ट्रेंड पॉजिटिव। वास्तविकता क्या है? कल से ज़्यादा लगा है कि नहीं लगा है? अब भाई साहब, मैं बोलता हूँ ना कि सर देखो, मैं गलत हो जाऊँगा ना तो आपका नुकसान होगा। मैं सही हो रहा हूँ तो अलग बात है, मैं गलत भी होता हूँ। अब इस चीज़ को ना मेरे को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा कि मेरे को एहसास हो रहा है कि मेरे व्यू से ना ये दूसरे लोग जो है ज़्यादा ही पैसे बड़े लगाने लगे हैं। तो भाई साहब मुझे थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, और मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो रास्ता सही नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है? चलो, आपका टैलेंट है, आप अपना कर रहे हो, करिए, क्योंकि लॉस होगा तो आप ही को होगा, बेनिफिट होगा तो आप ही को होगा। तो ये आपके ऊपर है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए, कल से ज़्यादा लिया है कि नहीं लिया है जी? तो पहले तो देखें ना क्या फूफा कौन चीज़ किए हैं। तो ये रहा फूफा 10 सितंबर 115 करोड़। ओहो! वही तो बहुत कम बेचा। डीआईएस 5000 करोड़। लो जी, हो गया। कल से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो कल कितना था? तो कल 2080 मतलब 2100 के आसपास था समथिंग। तो ये देखिए, 2050 और 83 यही था ना? 2100 साढ़े 2100 के आसपास था। वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आज देखिए 5000 से ज़्यादा का सौदा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि आज ज़्यादा पैसा लगा है। चलिए, ये तो रही अलग है, ये रही बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट होगा सर, कल के लिए क्या इशारा है? अच्छा, आज मार्केट बंद कितना पे हुआ? मैं तो ये भी नहीं ध्यान में दिया। बाद में देखते-देखते मैं समझ गया कि मार्केट में ऐसे ही चलना है, मैं जाके सो गया। मैं बोला छोड़ो,
मैं जाके रेस्ट करने लगा। मैं बोला कितना माथा पीछे करेंगे। अप होके बंद हुआ, 104 पॉइंट अप होके बंद हुआ। बहुत बढ़िया, खूब सुंदर, खूब भालो एकदम से। और मैंने आज कई लोगों को फ़ोन भी किया हूँ, इसलिए कि भाई साहब थोड़ा जाग जाओ, सोए मत रहो। समझ गए होंगे। तो अभी जो कल का पोजीशन है उसके लिए क्या व्यू है, जो आज का व्यू था वही सेम कल का व्यू है। इशारा जो है ना, जो आज का व्यू का इशारा था वही है कल का व्यू का इशारा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, बस ठीक है, नॉर्मल आप पकड़ के चलिए। आज का जो व्यू का इशारा था वही कल का व्यू का इशारा है, कोई अलग इशारा नहीं है। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, जो आज का था इशारा वही कल का है। फिलहाल आइए देखते हैं क्या हुआ है कि इंडेक्स में तो पोजीशन अप किया है, 700 करोड़ के आसपास करता है, हल्का हल्का सब जगह पैसा लगाया है। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स। मोटा काहे लिखा रहा है, एक मिनट। ओके, हाँ, इंडेक्स ज़्यादा पतला हो गया। DIS, FIS, पब्लिक, प्रो। तो यहाँ ऐसा है कि जो FIS है वो 10.22% पे आज आ गया। तो आज लीजिए 1.5% का खरीदारी किया। मन में इतना खुशी हो रहा है कि 1.5% खरीदा है तो 100 पॉइंट भागा है। अगर यही 15% खरीदा होता तो कितना भागता जी है। 1.5% खरीदा है तो भाई 100 पॉइंट भाग लिया। यही 15% खरीदा तो 1000 पॉइंट। अब FIS को खरीदने में भी डर लग रहा है कि खरीदे तो खरीदे कैसे। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, आपको यहाँ गोल्ड और सिल्वर खरीदने में डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खरीदे तो खरीदे कैसे, हाई पे है। FIS को लग रहा है कि हम जाते नहीं हैं कि तड़ाक से मार्केट भाग जाता है, तो यहो समस्या है। तो इंडेक्स में पोजीशन बनाया है। DIS जो है वो भी इंडेक्स में पोजीशन हल्का सा बिकवाली किया है, ज़्यादा बिकवाली नहीं किया है। कैसा बिकवाली किया है, एकदम हल्का सा। ये पब्लिक एकदम हल्का सा, और प्रो एकदम हल्का सा खरीदारी किया। बताइए, ठीक है, इसीलिए मैंने ओके ओके बोला था। तो आप देख सकते हैं, तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है। कल के लिए भी पॉजिटिव व्यू है ना। फिलहाल एक बार थोड़ा सा गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड कितना चल रहा है। 3683। गोल्ड नीचे नहीं आ रहा है, बरियारी से टिका हुआ है ना। बहुत ढीठ है जी, यो नीचे नहीं आ रहा है एकदम गोल्ड सिल्वर। और सही बात है, शार्प इंक्लाइन थोड़ी होगा, गिरेगा, डिक्लाइन का होगा लेकिन आराम से होगा। एक वक्त सोचिएगा कि धड़ाम से गिर जाए, नहीं गिरेगा, बस धीरे से गिरेगा। फिलहाल यहाँ गिफ्ट निफ्टी देखें, अच्छा 25,092 पे है, ठीक है, ख़राब नहीं है। S&P 5 SGX में भी देख लेते हैं, कहे तो दोनों जगह ये भी 25,092 पे है, ठीक है, ओके ओके है। आज जो रुपया का हरकत रहा है उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। रुपया 88.06 पे है, अभी भी वहीं दिख रहा है, ठीक है, कमज़ोर तो हो ही रखा है, अब कितना कमज़ोर होगा। फिलहाल आपको देखते हैं डाउ जोन। तो डाउ जोन गिरा हुआ था, वीडियो बना रहे थे, तो चलिए गिरा हुआ था तो अभी भी वैसा ही है, थोड़ा सा प्लस में दिख रहा है। नेस्डेक को देखते हैं, तो नेस्डेक भी अप था फिर डाउन हो रहा है। S&P 500 ओके ओके है, और फैंग इंडेक्स भी ओके ओके आपको दिख रहा है। ये तो ग्लोबल देख लिए, चल रहा है। साथ में आज हैंसेंग का मार्केट देखें, 1% अप था, तो 1% अप में क्लोजिंग हुआ है। तो हैंसेंग में पोजीशन है। अच्छा, एक जगह और बनाए थे, पता नहीं वो पोजीशन खरीदाया कि नहीं खरीदाया, हम देख वो नहीं किए। मैक टेक में MAHKTECH, उसमें मैंने पोजीशन बनाया था, पता नहीं बाई हुआ कि नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। ना हुआ, कैंसिल हो गया, नहीं खरीदाया, समझे ना। आज मैंने पोजीशन बनाया था, इस पर लगाया था मैं क्या पढ़ेंगे यार इसको, ऐसा नामे है कि धीरे धीरे आदत हो जाएगा। इस तरह पहले नहीं था मफान, समझे ना, तो धीरे धीरे आदत हो गया। तो ये है मैक टेक, इसमें मैंने पोजीशन बनाया था लेकिन बाइंग नहीं हुआ, कैंसिल हो गया ऑर्डर। चलिए कोई नहीं, कल देख लेंगे, ठीक है। तो डाउ जोन तो ठीक ठाक है। फिलहाल ब्रेंड को देखते हैं, ब्रेंड भी थोड़ा साफ होकर 68 पे है, ओके। कॉपर 1% पॉजिटिव है, सिल्वर को खींचेगा ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर खींचेगा। और US का बॉन्ड यील्ड ये भाई साहब 4.04 पे है, गजब है भाई, गजब है। डॉलर इंडेक्स का क्या स्थिति है, मैं तो देखा ही नहीं। डॉलर इंडेक्स 97.75, ये भी बेजान टाइप का पड़ा हुआ है, कोई हरकत नहीं है। और यहाँ पर ADR को एक बार नज़र मार लिया जाए तो ADR भी मोटा मोटी ठीक है। अरे भाई साहब, इन्फोसिस बाईबैक किया है, कई लोग उसमें ऑप्शन में उतर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे होगा तो पुट के लिए, चलो ठीक है, उसका अलग बात है।
ये देखिए 0.41 विप्रो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बढ़िया है, डॉक्टर रेड्डी ओके ओके। तो कल रिलायंस भी ठीक है। तो यहाँ पर ही एचडीएफसी बैंक में तेज़ी है। अगर ये तेज़ी ग्राउंड में आती है और इन्फोसिस में ठीक ठाक है, आईटी और फाइनेंस दोनों सपोर्ट करता है, मार्केट तो रेस हो जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा, है ना। बाकी न्यूज़ अपडेट क्या बोले, अभी चल रहा है। अभी मैं भी पूरा न्यूज़ को उतना ज़्यादा अपडेट मैंने अभी हुआ नहीं हूँ, एक बार मोटा मोटी देख लिया जाए। वही है मोटा मोटी जो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए शोर शराबे को कम किया। ठीक है, मोदी से चर्चा के लिए उत्सुक है ट्रंप, बढ़िया बात है। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस आदमी पे, और इस आदमी पे नहीं, इसके द्वारा बनाए गए सिस्टम पे हमको भरोसा नहीं है। भारत सक्रिय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए जो भी है तत्पर हैं, जो भी है। इस व्यक्ति पे भरोसा नहीं है, इसके सिस्टम पे भरोसा नहीं है, बस बात खत्म। चाइना पे भी सेम है, चाइना पे भी सेम है। अभी जो प्रलोभन दे रहा है चाइना, तो ठीक है। क्या बोल रहा है, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए यूरोपीय संघ से पैरवी की। करते रहो, है ना। यूरोपीय संघ भी उसी के अनुसार नाचेगा, 100% भारत और चीन पे लगाने के लिए। एक्चुअली क्या है, ट्रम्प हो गए हैं अकेले। यूरोपीय संघ जान गए कि भैया तुम कौन से शरीफ हो, तुम भी तो वही हो, है ना। तो ये चीज़ है, यूरोपीय संघ समझ गए हैं, तो ट्रम्प पड़ गए हैं अकेले। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, और ये पतन की तरफ अमेरिका जा रहा है। ट्रम्प ने रूस पर दबाव बनाने के लिए चीन और भारत पर नए टैरिफ लागू किया। वही 100% की बात बोल रहे हैं कि यूरोपीय संघ को कि भैया तुम 100% लगाओ। क्यों तुम लगाओ, बत्ती तो बंद कर दिया था, बत्ती तो बंद कर दिया था चाइना ने। तो वही चीज़ है। और यूरोपीय संघ ने भारी मात्रा में खरीदा है तेल भारत से। ईयू जो यूरोपीय संघ है भरोसा नहीं है, क्योंकि यूरोपीय संघ पे बोल रहा। ठीक है, मेलोनी डिस्कस ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलो जी बढ़िया बात है, करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो रसिया तो गजब का लाठी किया हुआ है। आज सुन रहे थे कि रसिया जो है आगे तक, उसके बाद वो न्यूज, हाँ पोलैंड आ गया ना, यूक्रेन वार लेटेस्ट, पोलैंड हाँ आ गया। देखिए नाटो डिफेंस आफ्टर, देखिए यूक्रेन वार्ता की ताज़ा खबरें। रूस द्वारा हवाई क्षेत्र के अभूतपूर्व उल्लंघन के बाद पोलैंड ने नाटो की हवाई सुरक्षा बढ़ा दी। देख रहे हैं 12 घंटा, कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 बज रहा है ना जी, तो 12 घंटा कर लीजिए। और हम लोग आपको उस समय अपडेट कर दिए थे कि भाई ये चीज़ हो रहा है, और इसका वॉइस मैसेज मैंने खुद दिया है। हम क्लियर नहीं था, लेकिन एक जो बन रहा था ना, तो वही चीज़ है। तो पुतिन को ठीक से पता है कि वह क्या कर रहा है। रूस ओके, तो बोल रहे हैं कि ये कोई ड्रोन जो है आके घुस गया, तो ठीक है, अब जानबूझ के घुसा, गलती से घुसा, वो तो अलग बात है। तो ये सब चलते रहता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है। रूस बोला कि यार वार करिए रहे हैं, अब यूक्रेन तो ढीला पड़िए गया, साथ में पोलैंड को भी लपेट लेते हैं, हो सकता है इसके लिए भी मार दिया गया, या तो हो सकता है कि वहाँ तक जाइए रहा था, थोड़ा सा और आगे उड़ गया। ड्रोन है ना, चाहे ड्रोन होगा चाहे मिसाइल होगा, दोनों चीज़ हो, तो पोलैंड काँप गया भाई साहब। पोलैंड तो ऐसा छाती पीटा कि पूरा अमेरिका F-31 सब रिप्लाई कर दिया है, बुरी तरह से रिप्लाई कर दिया है। और जिस तरह से 24 घंटे में क्या लिख रहा है, यूक्रेन पर 823 हवाई हमले, बस 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 तो चल रहा है, ये सब निपटने दीजिए। तो इन सब के बीच में अपना जो भारत है, एक्चुअली पता है भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, ना हम आपके साथ हैं ना हम आपके साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। और ये जो शांति वाला होता है ना, वो बीच में बलि का बकरा बनता है, जो कि बन गया है भारत। रसिया को कुछ करे ना करे, बोलता है तेल भारत ले रहा, उसी को ताड़ो। मतलब जिसका लड़ाई हो रहा है उससे कोई कुछ नहीं कर रहा, उसको कौन क्या कर रहा है उसके लिए कर रहा है। तो चलिए ये सब बाकी न्यूज़ का हम अपडेट मॉर्निंग में दे देंगे। फिलहाल ये पैसा लगा नहीं लगा, ये वीडियो इतना ही है। कल का भी व्यू सेम आज की तरह है, आज का व्यू जो था वही कल का भी व्यू है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।